अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। पहले तो आप सबको पेशगी ईद मुबारक। तो इस वक्त मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती औरंगज़ेब साहब, मुफ्ती जामिया अरबिया सिराजुल उलूम मंसिरा, खतीब जामा मस्जिद रमानिया के पास बैठा हुआ हूँ और इनसे हमारे एक मसाइल पर से बात कर रहे हैं, और जिसमें कुर्बानी के गोश्त की तकसीम से वाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल किया इसकी दो नोयतें हैं। एक नोयत तो ये है कि अगर किसी बड़े जानवर में 7 लोग शरीक हैं तो 7 लोगों की तकसीम का तरीक़ाकार बराबर होना चाहिए। जितना गोश्त वगैरह जिन जिन को मिले वो बराबरी की सतह पर मिलना चाहिए। एक तो हैसियत ये है, और दूसरी हैसियत ये है कि पूरा जानवर या जानवर का हिस्सा या जितना भी गोश्त किसी इंसान ने अपने लिए किया और कुर्बानी की, उस कुर्बानी के गोश्त के तरीके में जो 3 इससे मुकर्रर किए जाते हैं, ये फ़ुक़हा किराम ने मुकर्रर किया था। ये अफजल तरीका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मसला उसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करो आपने उसमें से कुछ ऐसा अपने लिए रख लिया, कुछ ऐसा ग़ुरबा को, कुछ ऐसा आप अपने अक़रबा और ख्वाहिश वक़ारब को दे दिया। ये अहसन तरीका है। लेकिन अगर साहिब अयाल आदमी है और साहिब अयाल आदमी ज़्यादा गोश्त अपने लिए रखता है तो उसकी भी गुंजाइश मौजूद है। यतीमों, मसाकीन और उन लोगों को भी जितनी अहमियत हैसियत का देता है उसकी भी गुंजाइश मौजूद है। और अपने ख्वाहिश वक़ारब अगर उनको देता है तो उसको शरीक करना अच्छी बात है। लेकिन अगर ना किया या वो अपना हिस्सा तसव्वुर करें कि किसी मौके पे उनको कुर्बानी के हिस्सा नहीं पहुंचा या वो गोश्त नहीं पहुंचा और वो नाराज़ हो जाएं और अपना फ़र्ज़ ज़रूरी समझें, ये कोई हकीकत नहीं। यानी कि इस तरह के ये कुर्बानी के जो हम 3 बंडे लगाते हैं, इसमें से एक छटांग गोश्त भी इधर उधर न हो, और बाज़ कहते हैं कि हमारा ऐसा नहीं पहुंचा, ये फ़र्ज़ में नहीं आ रहा, ये कोई ज़रूरी सुन्नत में भी नहीं है। ये सुन्नत में भी नहीं है, अफजल तरीका है। अच्छा, बेहतर तरीका है। बेहतर यानी कि अगर बेहतर तरीका ये है। और फ़र्ज़ करो आपके ख्वाहिश वकार में वो आपके घर में तशरीफ़ लाए और आपने कुर्बानी का गोश्त बना के उनको वहाँ ही दे दिया, ये भी उनका एहसा अदा हो गया किस्म का। या आप किसी के घर में चले गए फ़र्ज़ करो और उन्होंने वहाँ पका हुआ गोश्त अगर आपको पेश किया और इसमें इस तरह की मेहमान नवाजी उसी गोश्त से करवा दी, तब भी ये चीज़ अदा हो गई। ज़रूरी नहीं कि आप उनको कच्चा दें, और ये भी ज़रूरी नहीं कि न देने पर वो नाराज़ हों और नाराज़गी का इजहार करें। कुर्बानी का जो गोश्त है इसका अहसन तरीका ये है। लेकिन अगर उसमें कमी ज़्यादती हो गई, अपने लिए ज़्यादा रख लिया या फ़ुक़रा को ज़्यादा दे दिया या दूसरी तरफ ज़्यादा कर लिया, तो कोई इसमें वो हर्ज नहीं आता कुर्बानी। तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि कुर्बानी किन लोगों पर फ़र्ज़ है और कौन से जानवर की कुर्बानी जज़ाकल्लाह होनी चाहिए जी, और कौन से जानवर की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा आम सवाल है। कुर्बानी के लिए वक्ती मालदारी शर्त है। वक्ती मालदारी ज़कात की तरह साल गुजरना ज़रूरी नहीं। वक्ती मालदारी का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान के पास कुर्बानी के 3 दिनों में 3 दिन कुर्बानी के होते हैं, 10 ज़िलहज्जा अफजल, 11 ज़िलहज्जा भी कर सकते हैं, 12 ज़िलहज्जा की असर तक, ये 3 दिन कुर्बानी के। इनमें किसी आदमी के पास 52.5 तोले चांदी की हैसियत का पैसे मौजूद हैं तो उस पर कुर्बानी क्या हो जाती है, वाजिब हो जाती है, वो कुर्बानी करे। कुर्बानी का तरीका वाजिब है। अच्छा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उम्मत के लिए वाजिब का दर्जा दिया है। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम से सवाल किया, मा हाज़िल अज़ाही या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के प्यारे पैगम्बर, ये कुर्बानी क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे जद्द अमजद इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है जी, और इसको करना चाहिए। मालना फ़ीहा या रसूलल्लाह। फिर साहबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह, इसके अंदर हमारे लिए क्या होगा? फरमाया, इसके कुर्बानी के गोश्त के बदले में, इनके खुरों के बदले में, खता के इनका जो सर है उसके बदले में जो वो चारा वगैरह खाते हैं, ये क़यामत वाले दिन नेकियों में तुलेगा। खता के अगर बालों वाला जानवर है, दुम्बा है, बकरा है, या इस किस्म के वो जानवर हैं, या आम तौर पर ऊँट के, गाय भैंस के, बकरी के जो बाल जितने हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएंगे। ये तो इसका फ़लसफ़ा हुआ। और ये कुर्बानी उम्मत पर वाजिब है, वाजिब का दर्जा रखती है। किन जानवरों पर कुर्बानी नहीं हो सकती? मिसाल के तौर पर ऐब वाले जानवर पर कुर्बानी नहीं होती। ऐब का माना ये है कि लंगड़े जानवर पर कुर्बानी नहीं होती, काने जानवर पर कुर्बानी नहीं होती, इसी तरह सींग कटे जानवर पर कुर्बानी नहीं होती, इसी तरह कान कटे जानवर पर कुर्बानी नहीं होती, दांत टूटे हुए हों तो कुर्बानी नहीं होती। ये 4-5 अयूब ऐसे जिनमें कुर्बानी नहीं होती। हाँ,
کان یہ جو ہے نا سینگ کٹے سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک ہوتا ہے نا اوپر خول اور ایک ہوتا ہے اندر سینگ زندہ. خول اگر کسی بنیاد پر اس کا اتر گیا، کسی دوسرے جانور سے لڑا یا کسی چیز کے ساتھ اس نے اپنا سر وغیرہ کھجوایا اور اس کی وجہ سے اوپر کی جو زندہ نہیں مردہ وہ جو اس کا ڈھکن سا ہوتا ہے وہ اگر گر گیا اور نیچے مشاش اس کی وہ زندہ ہے جو زندہ سینگ ہوتا ہے تو ایسے جانور پر وہ ایسی قربانی جائز ہوتی ہے. یا کان کٹا ہے اور وہ گہرا کٹا ہوا نہیں ہے، عرضن کٹا ہوا ہے ہلکا سا اور پورا کٹا ہوا نہیں ہے، وہ جس کو کہتے ہیں طولن، تو چوتھے حصے کی معافی ہے. 3 حصے اگر مقرر پیچھے رہتے ہیں اور چوتھا حصہ ہلکا سا کسی نے کس بنیاد پر کاٹا ہے تو ٹھیک ہے، وہ گنجائش بنتی ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو یہ عیب ہے، کانا جانور عیب ہے. اچھا ایسا بوڑھا جانور کہ جس کا بھیجا ختم ہو گیا ہے یہ عیب ہے. اچھا اسی طرح سینگ کٹا اور دان ٹوٹا ہوا، کوئی اندام ہڈی ٹوٹی ہوئی جس کی وجہ سے چلنے میں پن وہ اس کا لڑکھڑاہٹ ہم سامنے معلوم ہوتی ہے، تو یہ عیوب ہیں. ایسے لحاظ سے چھوٹے جانور کی عمر تقریباً ہونی چاہیے 1 سال. چھوٹے سے مراد یہ بھیڑ ہے، چھوٹے سے مراد بکری ہے، بکرا ہے، اسی طرح دمبا ہے. ہاں دمبے میں گنجائش موجود ہے کہ اگر دمبا 6 ماہ کا ہے اور وہ مقدار میں اور جسم کے اعتبار سے سال کے برابر لگتا ہے، کسی اور سال والے کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے اور اس کی ساخت اتنی بڑی ہو گئی ہے 6 ماہ یا سے زیادہ کا، تو وہ سال اگر مکمل نہیں بھی کرتا تو اس کی گنجائش موجود ہے اگر وہ اتنا لگے. تو باقی بڑے جانور میں بیل ہے، بھینس ہے وغیرہ، تو ان میں 2 سال کی عمر ہونی چاہیے اور اونٹ 3 سال کا کم از کم اس کی عمر ہونی چاہیے. ایسے جانوروں کی قربانی جائز ہے. بڑے جانور میں 7 حصے کیے جا سکتے ہیں، بڑے جانور میں. ہاں اس میں سے اگر جتنا 7 سے زیادہ نہیں، مثال کے طور پہ آپ 6 بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں 5 بھی رکھ سکتے ہیں، 4 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں، 1 بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا لوگ کہ طاق اور جفت کی عموماً کہا جاتا ہے کہ 2 ایسے نہیں ہیں نا. نہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ جتنے اس میں گنجائش بنتی ہو، طاق جفت سارے 7 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، 7 سے کم جتنے ہوں رکھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کا اس نے جانور لایا اور وہ کسی وجہ سے مر گیا تو اس پر قربانی فرض ہوگی؟ جو لایا اس میں 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ قربانی کا جانور جو خرید کے لایا اور وہ راستے میں مر گیا اور وقت سے پہلے ہو گیا، اس کو صدقہ کر دیا جائے اور وہ صاحب حیثیت ہے تو قربانی پھر کرے. صاحب حیثیت ہے نا، صاحب حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ اس پر قربانی پھر وہ رہتی ہے اپنے ذمہ. لیکن اگر یہ غریب نے لی تھی اور غریب پر قربانی واجب نہیں تھی، اس نے اپنے اوپر واجب کر دی تھی، لیتے لازم النفل بشروع، نفل کی وجہ سے، تو اس پر قربانی پھر کرنا واجب ہوگی. غریب پر پھر کرنا واجب ہوگی اس لیے کہ اس پر نہ تھی، اس نے اپنے اوپر لازم کی اور وہ مر گئی یا گم ہو گئی، تو اس صورت کے اندر فقہا کہتے ہیں کہ وہ لازمی طور پر کرے گا. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. آپ نے اس دن اتنے مصروف ترین دن میں سے ہمیں قیمتی وقت دیا اور عوام انہی سوالاتوں کے جواب چاہ رہی تھی. بڑی مہربانی، ایک دفعہ پھر شکریہ جی.